द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में ही रहे। उसके बाद लौट के भगवान द्वारका चले गए। देवकी माँ ने कहा, पुत्र तुम साक्षात भगवान हो, ऐसा संत कह रहे थे कुरुक्षेत्र में। मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा ला करके उन्हें लौटा दिए थे। बोले माँ हाँ सत्य तो है। तो बेटा मेरे बच्चे भी कंस ने मार दिए थे, मेरा भी मन है उनसे मिलने का, मिला दो गए। बोले हाँ ठीक है माता जी। भगवान गए और सुतल लोक में जाके राजा बलि के यहां से अपने 6 भाइयों को ज्यों का त्यों ला करके मैया देवकी की गोदी में बैठा दिया। बरसों बाद अपने बच्चों को गोद में पा करके माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा और सभी बच्चों को गोद में लेके स्तन पान कराने लगी। माँ देवकी का दुग्ध पान करते ही सब परम धाम चले गए, क्योंकि पीत शेषम गदा भृतः। भगवान ने कहा माँ आपने मेरा उच्छिष्ट दूध इनको पिलाया है, इसलिए अब ये मेरे परम धाम के अधिकारी बन गए। ऐसे अलौकिक चरित्र है। अब प्रभु ने सोचा मेरे जाने के बाद यही पृथ्वी मेरे ही वंश से भारभूत न हो जाए, तो भगवान ने अपने ही वंश के विनाश का बीज बोया। संतों की मंडली आई, चातुर्मास के लिए बगीचा में निवास दिया और एक बार बच्चे खेलते कूदते वहीं पहुंच गए। महात्माओं को देख करके बोले कि ये बाबा लोग पड़े पड़े खीर मालपुआ सटकाते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, चलो आज इनकी परीक्षा ले। तो जाम्बवती पुत्र सांब को साड़ी पहना करके पेट में कपड़े बांध दिए और ले जा करके बोले महाराज जी प्रणाम। ले आओ बच्चों। बोले महाराज जी हमारी भाभी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या? बोले ये बताओ इनके बेटा होगा कि बिटिया। बाबा बोले बैठो बताते हैं। अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पल्ले कुछ न पड़े। कोई लग्न कुंडली, कोई प्रश्न कुंडली निकाले, समझ में ना आवे। अब बच्चे मुस्कुरावे। अब महात्मा समझ गए। ए बच्चों शर्म नहीं आती? महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया जाता है? भागो यहां से। बच्चे बोले आंख क्यों दिखा रहे हो महाराज, आता है तो बताओ, नहीं मना कर दो। एक पीछे से बोला आता ही नहीं है, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का मूड खराब हो गया। दुर्वासा जी वहीं बैठे थे, बोले इधर आओ मैं बताऊं। बताओ। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को यह जन्म देगी। बच्चों ने तुरंत कपड़े उतारे तो मूसल निकल पड़ा। अब सबके होश उड़ गए, मूसल था ही नहीं, ये कहां से निकल पड़ा भाई। जब बाबा जी के कहने पर न होने पर मूसल आ सकता है तो ये भी पक्की बात है, इसी से सर्वनाश भी होगा। अब रोते हुए भागे वहां से। उग्रसेन को एकांत में पूरी घटना सुनाई। उन्होंने डांटते हुए समझाया कि अब जो होना था हो गया, अब किसी को कुछ मत बताओ, मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहाओ। वही किया। घिसते घिसते कील बची, उसे फेंक दिया। मछली ने निकल लिया। मछली को मल्लाह ने पकड़ा। मल्लाह ने कील निकाल के बहेलिया को दी। बहेलिया ने उसका बाण बना दिया। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। एक दिन नारद जी से भगवान ने कहा बाबा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का तो ज्ञान करा दो। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में गए। वसुदेव जी ने स्वागत किया और कहा भगवान आज कृपा करके ये बतावे ये भागवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी बोले बिल्कुल यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से भी पूछा था। ऋषभदेव जी के 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पेपलायन आविर्हो दुर्मल चमस और कर भाजन। जनक जी ने इनका स्वागत करते हुए कहा महाराज दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उसमें भी क्षणभंगुर है। और ऐसे क्षणभंगुर मानव शरीर में आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कृपा करके मुझे बताएं भागवत धर्म किसे कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने बतलाया देखो भागवत धर्म क्या है। जो आप कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करना प्रारंभ कर दो, वही भक्ति बन जाएगी। भागवत माने भगवान के हो जाना। भगवत भगवान है और भागवत भगवान के भक्त हैं। इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। काया से, मन से, स्वभाव से, प्रकृति से, इंद्रियों से जो भी आप कर्म करते हैं कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित करके करो तो कर्म बंधनों में आप नहीं बंधेंगे। यही परम भागवत धर्म है। और जो भक्ति आपकी सच्ची होगी भगवान के प्रति समर्पित भाव से, तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च, ज्ञान वैराग्य इसी से उत्पन्न हो जाते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन करने बैठे तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं। भोजन करके पेट पहले भर गया, इंद्रियों में बल बाद में आया, भूख बाद में मिटी, ऐसा नहीं होता। तीनों काम एक साथ होते हैं। भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, इतनी भयंकर भूख लगी हो, भोजन किया, हर ग्रास ग्रास पर तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, भूख भी मिटती जाएगी, इंद्रियों में बल आने लगेगा और तृप्ति भी मिलेगी। ऐसे ही ज्यों ज्यों भगवान से जुड़ोगे, जुड़ना ही भक्ति है। भगवान का ज्यों ज्यों भजन करोगे भगवत तत्व का ज्ञान भी त्यों त्यों होता जाएगा और जगत से विरक्ति भी हो जाएगी। बस गिरधर गोपाल को मेरा बना लो तो दूसरों न कोई, दूसरे अपने आप ही छूट जाते हैं। बहुत दिव्य नव योगेश्वर संवाद है। भक्तों के स्वरूप कितने भेद होते हैं, हरि नाम के योगेश्वर ने बतलाया। माया का स्वरूप क्या है, अंतरिक्ष ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है, ये प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बतलाया। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। यदि आप ईमानदारी से अपना कल्याण चाहते हैं तो किसी समर्थ सदगुरु की शरणागति ग्रहण करो। श्रुति भगवती भी कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणियम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में समिधा लेकर के किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करो, यदि अपना कल्याण। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है, परंतु गुरु एक ही होना चाहिए। आजकल लोग मौका देख करके गुरु बनाते हैं। गुरु जी सिद्ध हो चाहे ना हो, पर प्रसिद्ध जरूर होने चाहिए, ताकि प्रसिद्ध गुरु के चेला बनेंगे तो जरा हमको भी कुछ माल टाल मिलेगा, हमारा भी थोड़ा महत्व बढ़ेगा समाज में। इसलिए सिद्ध को नहीं, प्रसिद्ध को ज्यादा खोजते हैं। परंतु इसलिए कहा तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु के पास जाओ। तो गुरु का स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि किस गुरु की शरण में जाएं? शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो। केवल शब्द बोध ना हो। शास्त्र का तो ज्ञान भरपूर है, बड़ा भारी विद्वान है, परंतु आचरण में नहीं है तो अधूरा है। और जीवन शैली बड़ी विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से रह रहा है, पवित्र ब्राह्मण है, किंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो शिष्यों को समझाएगा कैसे? इसलिए दोनों में निष्णात होना चाहिए। शब्द बोध भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, जीवन में उतरा हुआ हो। ऐसे किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु बनाओ। गृहस्थो गुरु मुच्यते, अगस्त मुनि के अनुसार तो सदगृहस्थ सदगुरु हो। अगस्त संहिता में वर्णन है। और ऐसे सदगुरु की शरणागति से फिर वो जो मार्गदर्शन दें तदनुसार चले। भागवत धर्म का पथ वही तुम्हें समझाएंगे। प्रत्येक युग में किस किस रूप में भगवान अवतार लेते हैं, अंत में करभाजन ने बताया और वसुदेव जी का कल्याण हो गया। एक दिन उद्धव जी भगवान के पास आकर के बोले, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे छोड़ के मत चले जाना, आपके बिना मैं एक क्षण नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, मित्र तुम्हें रहना पड़ेगा। कैसे रहूं? बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यास की क्या परिभाषा है?
तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा आप हजारों से ले लो। 24 गुरु कौन कौन? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश्चंद्रमा, रवि, कपोतो जगर सिंधु, पतंगो मधुकृत गज, मधुहा हरिणो मीना, पिंगला पुनरोर्भक, कुमारी सरकृत सर्प, पूर्ण नाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। प्रथम गुरु पृथ्वी। संत को पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी चाहिए। मल मूत्र त्याग रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। पृथ्वी मां सब कुछ सहन करती है। गड्ढे भी खोद रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। साधु को ऐसा ही सहनशील होना चाहिए, तितिक्षु, हवा की तरह असंग होना चाहिए। दुर्गंध में भागती नहीं वायु और सुगंध में जय सिया राम, सुगंध में ठहरती भी नहीं। साधु को भी असंग विचरण करना चाहिए। सज्जनों में चिपके नहीं, दुर्जनों से भगे नहीं, किसी में आसक्ति ना हो। ये हवा की तरह घूमे, आकाश की तरह वह परमात्मा व्यापक ब्रह्म है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। चंद्रमा से सीखा कि लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आधे हैं, आज पूर्णिमा है इसलिए पूरे हैं। चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते, उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। इसलिए हम जो कहते हैं जो जवान है, ये बुढ़ा है, ये बच्चा है, ये शरीर का धर्म है। बच्चा बुढ़ा शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा एक रस है। अवस्था का प्रभाव आत्मा पर नहीं। सूर्य भगवान से सीखा कि सविता गोभी रसम घूमते, गर्मियों में अपनी किरणों से रस भोग करता है सूर्य, और बरसात में उसी रस को किरणों से वनस्पतियों में डालता है। साधु को चाहिए कि बहुत चढ़ावा आता है तो स्वीकार कर लेते हैं, दान दक्षिणा ले लेते हैं, और जहां देखा कि पर्याप्त हो गई तो यज्ञ करा करके सब समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं, या देवालय या धर्मशाला बनवा देते हैं। साधु संग्रह में आसक्ति नहीं रखते। ये सूर्य से सीखा, हमसे ही लेता है और हमको ही लौटा देता है। हमने मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा कि खूब शहद इकट्ठा किया पुष्पों से, परंतु एक दिन किसी की दृष्टि पड़ गई तो सब तोड़ के ले गया, बेचारी मर गई या भग गई। गुरु बना के सीखा साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो, आराम से खाओ पियो मौज में घूमो। माल पानी लेकर के रहोगे तो किसी दिन किसी को भनक पड़ गई बाबा पे माल बहुत है, तो हाथ पैर तोड़ जाएगा और माल भी सब ले जाएगा। इसलिए साधु को संग्रह परिग्रह से बचना चाहिए। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, और दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। भगवत रसिक जी की वाणी है। ये हमने मधुमक्खी से सीखा, और एक भौरे से ये सीखा कि माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करो। मधुकर क्या करता है? थोड़ा थोड़ा कण मधु का लेकर के पूरे वन में विचरण करता है, वो संग्रह नहीं करता। साधु को मधुकरी, मधुकरी माने जब भूख लगी भिक्षा मांग ली, पेट भर गया, चल दिए। कुछ संग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि त्याग से ही साधु की शोभा होती है, संग्रह से नहीं। हमने एक मछली को गुरु बना के सीखा, खाने के चक्कर में कांटे में फंस गई। साधु को जीने के लिए भिक्षा लेनी चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। साधु स्वाद के लिए भोजन करने जाएगा तो किसी दिन संसार के कांटे में फंस जाएगा, मछली की तरह। जितम सर्वम जिते रसे, जीभ को स्वाद को जिसने जीत लिया उसने सारी इंद्रियां जीत ली। ये हमने मछली से सीखा। अंत में ये 25वां गुरु अपने शरीर को भी बनाया है, और इससे सीखा जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वो भी हमारा नहीं है। मैया बाप कहते हैं हमारा बेटा है, मालिक कहते हैं जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं हमारा सेवक है, पत्नी कहती है हमारा पति है, और जानवर जो हिंसक हैं शेर व्याघ्र वो कहते हैं हमारा भोजन है, और इसी में जुआ आदि घुसे बैठे वो कहते हैं हमारा मकान है, इसमें हम रहते हैं।
अग्नि कहती है स्वाहा तो हम ही करेंगे। अब जिस शरीर को आप अपना माने बैठे हो ये भी तुम्हारा नहीं है, इस पर न जाने कितने लोगों के दावे हैं, तो और वस्तुएं आपकी हमारी क्या हो सकती हैं। ये वैराग्य और विवेक की शिक्षा हमने शरीर से भी ली है। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया। जो संसार में अत्यंत आसक्त है वही बंधा हुआ है, और जो अनासक्त है वही मुक्त है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति ही, ये मुक्ति की परिभाषा है। सत्संग की बड़ी महिमा गाई। यथा अवरुंधे सत्संगः सर्वसंगाप हो हिमा। सत्संग की बहुत महिमा भगवान ने उद्धव जी को बताई है। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बताई, विभूति योग बताया। भिक्षु गीत और ऐल गीत के द्वारा अद्भुत वैराग्य का उपदेश देकर अंत में भगवान पादुका के साथ उद्धव जी को बद्रीनाथ विदा कर दिए। उद्धव जी बद्री विशाल चले गए। भगवान परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र चले गए, जहां पर मदिरा पान करके सारे यदुवंशी आपस में नशे में उन्मत्त होकर के झगड़ा करने लगे, एक दूसरे से अपशब्द बोलने लगे। देखते देखते गृह युद्ध छिड़ गया और सब 56 करोड़ यदुवंश में केवल चतुः पंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए और गोविंद एक वृक्ष की छांव में आराम से एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया की दृष्टि प्रभु के चरणारविंद पर पड़ी तो बिव्याध मृग शंकया, मृग की आशंका में उसने बाण चला दिया जो प्रभु के पादारविंद में लगा। बहेलिया क्षमा मांगने लगा। भगवान बोले मां भैजरे त्वमुत्तिष्ठ काम ऐस कृतो ही में, मेरी इच्छा से बाण चलाया है, जा तू। देह त्याग करके बहेलिया दिव्य धाम को गया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा तुम जल्दी जाओ द्वारका, सबको कह दो 7वें दिन सागर में समा जाएगी द्वारका, इसलिए सब खाली करके जाएंगे। द्वारका दारुक चला गया। देवता आकाश में प्रभु पधारी है स्वागत की तैयारी में। सौदामन्या यथाकाशे, जैसे सौदामणि आकाश में चमकती है, बिजली चमकती तो दिखती है पर कहां चली गई पता नहीं चलता, ऐसी भगवान का श्याम विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। प्रकाश कहां गया किसी को दिखाई नहीं पड़ा, पर सूत जी कहते हैं स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात, वही भगवान का दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए साक्षात भगवान का बांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसके बाद घोर कलयुग आ गया, और परीक्षित तुम्हारे सामने इस कलयुग की दाल अभी नहीं गली, आगे देखना अपना तांडव ये दिखाएगा। ब्राह्मणों को कुछ भी ब्राह्मणत्व का ज्ञान नहीं रहेगा, केवल जनेऊ दिखाएंगे। विप्रत्वम सूत्र में वही सिर्फ जनेऊ दिखाएंगे, गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, शाखा क्या है, वेद क्या है, सब भूल भाल जाएंगे। दाम्पत्य अभिरुचिम, जिसने जिसको पसंद कर लिया बस हो गया विवाह, कुल खानदान क्या है कोई नहीं देखेगा। दस्युत्कृष्टा जनपदाहा, जो बड़े बड़े डकैत हैं लुटेरे, वो ही सत्ता पर आसीन होंगे जो सिर्फ जनता को लूटने का काम करेंगे। ऐसा जब घोर कलयुग होगा, 20-30 वर्ष की औसतन प्राणियों की आयु रह जाएगी, तब संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में संभलक ग्राम के बीच भगवान कल्की के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। बोल कल्की भगवान की जय। भागवत के इस वचन के अनुसार कलयुग में अब जो अवतार कल्की भगवान का होगा वो किसी ब्राह्मण के परिवार में होगा। इसलिए ब्राह्मणों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अवतार यदि हमारे घर में होने वाला है तो कितना भी घनघोर कलयुग आ जाए, कोई एक ब्राह्मण तो पवित्र और कुलीन रहेगा, जिस पवित्र कुल में प्रभु प्रकट होने वाले हैं कल्की के नाम से। इसलिए आजकल कलयुग है, कलयुग कह करके सब लोग कलुषित होते जाते हैं। कोई तो ब्राह्मण का वंश पवित्र बचेगा, कितनी भी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तब भी तो कोई ब्राह्मण आचरणवान होगा, तभी तो भगवान अवतार लेंगे।
इसलिए हर ब्राह्मण को सोचना चाहिए शायद हमारे वंश में प्रभु का प्राकट्य हो, अतः अपने कुल मर्यादा और अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। अब बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहिए? परीक्षित बोले महाराज 7 दिन पूरे हो गए, आज ही तक्षक आएगा, हमको डसेगा और आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी डांट दिए, त्वम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जय। ये पशु बुद्धि त्यागो, क्योंकि जो मरेगा वो तुम नहीं हो, जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर सकते ही नहीं हो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये अंतिम वाक्य सुखदेव जी के मुख से निकले, जिसे सुन करके परीक्षित गदगद होके बोले सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपके वचनों ने मुझे मेरी पहचान याद दिला दी सरकार, लाखों तक्षक मिलके डसे, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सुन के सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवेन पूजितः, सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षकनाग वेश बदल के आया, परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। परीक्षित पहले ही अपने स्वरूप में उपस्थित हो चुके थे। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें ये श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक